हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर रंजना शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के चलते आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, घर पे रहिए, सेफ रहिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई के प्रति भी फोकस्ड रहिए। और जो भी नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, चाहे वो वीडियो लेक्चर के थ्रू हो, पीडीएफ हो या ऑडियो फाइल्स हो, आप लोग उसको अपनी कॉपी में बनाइए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के चलते आज पूरा विश्व और हमारा देश जिस समस्या से जूझ रहा है, आप लोग अपने आप को सेफ रखिए, अपने परिवार को सेफ रखिए। घर से बाहर निकलते समय आप सैनिटाइज़र एवं मास्क का ज़रूर से उपयोग करिए। आपका महाविद्यालय आपके सिलेबस को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, इसलिए हम लोग आपको लगातार ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपकी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको एग्ज़ाम देते हुए भी कोई समस्या ना झेलनी पड़े। तो आज हम ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से आपको ऑर्गल एनर्जी डायग्राम के बारे में बताएंगे। ऑर्गल एनर्जी डायग्राम ये अंडर ग्रेजुएट एवं पीजी दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आज देखते हैं ऑर्गल एनर्जी डायग्राम कैसे बनाते हैं। और अगर आपको एक बार मेथड पता चल जाएगा तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आपको एग्जाम में आता है तो आप अपने आप उस चीज़ को बना सकते हैं, उसके डायग्राम को। तो आइए देखते हैं ऑर्गल एनर्जी डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ऑर्गल एनर्जी डायग्राम तो किसी भी दिए हुए कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स जो कि ट्रांजिशन मेटल आयन के द्वारा अगर बना हुआ है, या नॉर्मली जो हमारे ट्रांजिशन मेटल आयन की खासियत ही होती है कि वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोई भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है उसकी हम ऑर्गल एनर्जी डायग्राम को कैसे बनाएं। तो ऑर्गल एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको टर्म सिंबल जानना, यानी टर्म सिंबल ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल का पता होना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स D1 से लेके D10 तक के सिस्टम्स होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक आध एग्जाम्पल, चाहे D1 D2 का एग्जाम्पल आपको दे के बताते हैं। आप लोग घर पे क्या करें, इसी मेथड को यूज करके D10 तक के इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमारा जैसे कि मान लीजिए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, तो उस पर वो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 और D10 का सिस्टम हो सकता है, यानी उसके D ऑर्बिटल में अप टू 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। तो हम ये देखते हैं कि हम टर्म सिंबल कैसे निकालें। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब अगर हमारा सिस्टम है D1 सिस्टम है, या D2 सिस्टम ले लें, या अभी यहाँ पे D1 सिस्टम लेते हैं। तो D1 सिस्टम के केस में क्या होगा कि हम पहले क्या करेंगे, D1 इसका D ऑर्बिटल बना लेते हैं। तो ये D ऑर्बिटल में 5 सबशेल होते हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे फिल किया। जो हमारा मिडिल है उसको हमने 0, देन उसके बाद -1 -2, फिर यहाँ पे +1 +2, ऐसा हम लोग साइन देते हैं। जैसा कि आपने ये पिछले क्लासेस में या लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से सेटअप तैयार कर लिया। अब उसके बाद हमारा काम है, हमारे लिए L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और S स्पिन क्वांटम नंबर, इसको पता करना है। तो L की वैल्यू होती है जो आप जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है वो वैल्यू आपकी L की वैल्यू बताती है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए L की वैल्यू -2 है। तो यहाँ हम लोग साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, 2 को हमने कंसीडर कर लिया। अब दूसरा आता है हमारा S।
तो हमारे पास एक अनपेयर्ड यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास हाफ स्पिन होती है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड है इसलिए हाफ स्पिन इसकी हो गई। तो एस की वैल्यू हाफ है और एल की वैल्यू 2 हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमको कैलकुलेट करना है कि जे की वैल्यू, टोटल जो हमारा क्वांटम नंबर है वो होता है एल प्लस एस से एल माइनस एस तक की वैल्यू होती है। तो यहाँ हम लोग एल माइनस एस को कंसीडर करेंगे। तो एल की वैल्यू हमारे पास 2 है, जैसा कि हमने यहाँ पे एल की वैल्यू यहाँ पर 2 हमने कैलकुलेट कर ली। अब क्या करेंगे, एस की वैल्यू हाफ है, तो जो हमारा जे है उसकी वैल्यू 2 माइनस हाफ विच इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1/2 3/2 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है ग्राउंड स्टेट टर्म, तो जो ग्राउंड स्टेट टर्म होता है उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो 2s + 1 और l होता है। और जब हम लोग एक्साइटेड स्टेट पर जाते हैं तो हम यहाँ पे j को लिख देते हैं। तो हमें अभी सिर्फ यहाँ पे ग्राउंड स्टेट टर्म को कैलकुलेट करना है, तो उस कंडीशन में 2s + 1 l। अब जो 2s + 1 होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो 2s, s की वैल्यू 2 इंटू s की वैल्यू हाफ है प्लस 1। तो यहाँ पे सिस्टम के लिए, इस वाले D1 सिस्टम के लिए इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2, तो हम वैल्यू रखेंगे 2। अब l की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक टेबल याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए l की वैल्यू के लिए हमने पर्टिकुलर सिंबल डिनोट करके रखे हैं। तो उसको आप यहाँ इस टेबल हम जो बना रहे हैं उसमें से आप इसको याद कर सकते हैं कि अगर हमारे पास l है तो उसके लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करेंगे, टर्म। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो हम लोग सिंबल यूज करेंगे s, अगर l की वैल्यू 1 है तो p, अगर 2 है तो d, अगर 3 है तो f, और अगर 4 है तो g। इस तरीके से हम लोग l की वैल्यूज को रखते हैं। तो हमारी l की वैल्यू हम देख रहे हैं कि 2 आ रही है, l की वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। तो l इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर जो टर्म हमारा हो जाएगा, अगर यहाँ रखें कि 2 हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई और l की वैल्यू हमारी आ रही है 2, और 2 डिनोट करती है d को, तो हमारा टर्म सिंबल आ गया 2d। ये हमारा ग्राउंड टर्म सिंबल है। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो उसके टर्म सिंबल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके आगे कि जो हमारे, जैसे कि हमने एक सिस्टम बनाया है कि जैसे D1 है और D9 है, तो उस कंडीशन पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें कि जो हमारा D1 सिस्टम है यहाँ पर हमारे पास 3, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड। और अगर D9 सिस्टम है तो यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे ही फिल अगर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया हमारा 9। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि ये सब तो पेयर्ड है, और पेयर्ड होने के कारण ये कैंसिल हो गए। तो जो हमारा सिस्टम के लिए टर्म सिंबल D1 के लिए होगा, केवल ये सब इन्होंने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 1। तो हमारा जो टर्म सिंबल D1 के लिए जो आएगा वही टर्म सिंबल हमारे D9 के लिए आएगा। इसी तरीके से आप लोग घर पे जब प्रैक्टिस करिए तो D2 के लिए जो टर्म सिंबल होगा वही D8 के लिए होगा, और D3 के लिए जो टर्म सिंबल होगा वही D7 के लिए होगा। तो इसको आप लोग देख सकते हैं घर पे। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हमारा जो D1 और D9 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसा है, यानी उसके लिए जो टर्म सिंबल आएगा वो ये होगा 2D। अब हमारे लिए आ गया कि अब ऑर्गल एनर्जी डायग्राम प्रिपेयर करना। तो स्टूडेंट, ऑर्गल एनर्जी डायग्राम का जो ये एक जर्नल डायग्राम है, इसको आपको याद करना पड़ेगा
कि हमारे पास ये जो एनर्जी है, जब हम एनर्जी को बढ़ाते हैं तो हमारे जो टर्म्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तो हमारा जो डी ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट हो जाता है Eg और T2g में। तो और इस वाले ऑर्गल एनर्जी डायग्राम में हम लोग बेसिकली ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स D1 है और D6 है, अगर उसका सिस्टम D1 या D6 है और उसका जो कॉम्प्लेक्स कैसा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए हम लोग सिंबल इस तरीके से बनाएंगे। और अगर D1 D6 सिस्टम है लेकिन कॉम्प्लेक्स कैसा, ऑक्टाहेड्रल है, तो हम इस तरीके से बनाएंगे डायग्राम। इसी तरीके से अगर D4 D9 ऑक्टा है तो यही वाला इस तरीके से होगा जिसमें T2g ऊपर होगा और Eg नीचे रहेगा। और अगर D4 D9 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर आपको पूछा जा रहा है तो आप लोग Eg को ऊपर बनाएंगे एनर्जी को और T2g को नीचे, और इस तरीके से डायग्राम बनेगा। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं अपने टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स से। अब इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं कि आपको कौन सा डायग्राम बनाना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा जो टाइटेनियम है उसका एटॉमिक नंबर है 22। तो जो इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 2 4 6 + 4 10 11 12 13 14 14 + 6 20 और ये 2 22। तो इस तरीके से हो गया। अब हमारा ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। तो आपको पहला कार्य क्या करना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया रहे उसका ऑर्गल एनर्जी अगर डायग्राम बनाना है तो आप क्या करोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लोगे। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, टाइटेनियम की जगह x, क्योंकि इसका कैलकुलेट करना है, और 6 इंटू जो वाटर है न्यूट्रल लिगेंड इसलिए 0 और +3 लगा देंगे। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। तो इस तरीके से +3 यानी हमको इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, ये जो हमारा s ऑर्बिटल है उसके 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, 4s0 3d1। तो हमारा सिस्टम कैसा हो गया, बाकी सारी चीजें सेम है। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया D1 सिस्टम। तो हमारा जो टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है वो D1 सिस्टम का एग्जाम्पल है। D1 के लिए हमारा टर्म सिंबल ये हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा D1 ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 लिगेंड है। तो हमको देखना है कि टाइटेनियम का D1 सिस्टम है, सिस्टम D1 है और कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा D1 सिस्टम है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे लिए जो डायग्राम कैसे बनेगा, ये वाला, जिसको हम यहाँ आपको नेक्स्ट पेज में बना के दिखाते हैं कि अब हमारे टाइटेनियम हेक्सा एक्वा के लिए जो एनर्जी डायग्राम होगा वो इस तरीके से होगा। Eg और T2g, यहाँ पे ट्रांजिशन होगा, ये हमारी एनर्जी है, और यहाँ पे हम लिखेंगे D2 टर्म। तो इस तरीके से हमारे टाइटेनियम हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स के लिए ऑर्गल एनर्जी डायग्राम होगा। तो आपके पास अगर कॉम्प्लेक्स को कोई भी कॉम्प्लेक्स एग्जाम में दिया जाए तो आप इसी मेथड को फॉलो करिए और आप ऑर्गल डायग्राम आराम से बना सकते हैं। स्टूडेंट कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछिए, आपके इसके आगे का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।